Welcome to everyone, Raman Infinity channel. I hope you all are healthy and wealthy. Our today video topic is cold exposure. क्या होता है ये कोल्ड एक्सपोजर, कैसे हमें मेंटली और फिजिकली इससे बेनिफिट मिलता है। जब भी हमारी बॉडी ऐसे टेम्परेचर में जाती है जहाँ पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है और बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी डाउन होता है और हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है उस इन्वायरमेंट को कॉप अप करने के लिए या फिर उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कोल्ड एक्सपोजर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा होता है और हीट प्रोड्यूस कर रही होती है उस इन्वायरमेंट को टॉलरेट करने के लिए। तो डिस्कस करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है इसके थ्रू, और कौन से वे हैं जिससे हम कोल्ड एक्सपोजर कर सकते हैं, तो इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कोल्ड एक्सपोजर के बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसका सबसे पहला बेनिफिट्स है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, हमारी स्लीप इम्प्रूव होती है, हमारी बॉडी स्ट्रेस और एंजाइटी को बेटर टॉलरेट करती है और साथ ही साथ हमें मेंटल क्लैरिटी मिलती है जब भी हम कोल्ड एक्सपोजर करते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि कोल्ड एक्सपोजर से हम कैसे ये बेनिफिट्स पा सकते हैं। जब भी हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी एक साथ अलाइन होकर काम करते हैं तो हमारे बेनिफिट्स, हमारे ऑर्गन्स को ये मिलते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, साथ ही साथ बेटर परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। सपोज आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर आपको सिर्फ अपने आप को सेव करना है और कुछ नहीं करना, क्या आप अपने बैड इवेंट्स को और अपने पास्ट को सोच पाएंगे? नहीं। इसी तरह हमारी बॉडी इस सिचुएशन में काम करती है। दैट्स वाई हमें मेंटल क्लैरिटी आती है। हमारी बॉडी इस टाइम इतने स्ट्रेस में होती है कि हमें हमारा माइंड और बॉडी एक साथ काम कर रहे होते हैं कि उस इन्वायरमेंट को कॉप अप फिट होता है कि हमारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाती है और हमारी बॉडी स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करती है। हमें स्ट्रेस और एंजाइटी के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। हमारे बॉडी में ऐसा केमिकल रिलीज होता है जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है। मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। जैसे ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव हो जाता है, जिसके थ्रू हमारे फैट रिड्यूस करने में हेल्प होती है, हमारा वेट भी मेंटेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इसको डेलिबरेटली करते हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली करते हैं इसके बेनिफिट्स की वजह से। तो हम कोल्ड एक्सपोजर कैसे कर सकते हैं, स्पेशली जब विंटर सीजन होते हैं, हमारा इन्वायरमेंट ऑलरेडी कोल्ड होता है और हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को और कोल्ड में डालते हैं। कैसे? आइस बाथ लेकर और कोल्ड शावर लेकर और वॉक के लिए जा सकते हैं जहाँ पर हमारी बॉडी शिवर करती है। वॉक के लिए जाने से पहले आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आप मिनिमम क्लोथ्स में जाएं, लेयर अप ना करें अपने आप को, जहाँ पर आपकी बॉडी इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ाती है अपना सरवाइव करने के लिए और आप बेटर रिजल्ट्स पाते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए कंफर्टेबल है और कौन सा ऑप्शन आप चूज करना चाहेंगे। आपके पास गो आउटसाइड वॉक होता है, जब भी विंटर एनवायरनमेंट होता है या विंटर सीजन होता है आप बाहर जा सकते हैं 10-15 मिनट वॉक के लिए, जिसमें आप मिनिमम कपड़े डालते हैं। थर्ड होता है आपका आइस बाथ। आप अगर आइस बाथ टॉलरेट कर सकते हैं तो आइस बाथ ले सकते हैं। शावर, कोल्ड शावर टॉलरेबल होता है बिगनर्स के लिए। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या चूज करोगे। जब भी आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं या फिर इनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हैं, आपको ये मेक श्योर करना है कि टाइमिंग क्या प्रेफर कर सकते हैं। स्पेशली बिगनर्स 1 मिनट से लेकर 75 सेकेंड तक इस चीज़ को प्रोसेस कर सकते हैं, इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेजुअली आप इसको बढ़ा सकते हैं। स्पेशली अगर बात करें तो हम बिगनर्स की बात करें
तो 20 मिनट्स पर वीक सफिशिएंट होते हैं एज अ बिगनर। ग्रेजुअली आप इसको बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और आपको मेक श्योर करनी होती है कि जब भी आप कोल्ड शावर लेते हैं या फिर वॉक के लिए बाहर जाते हैं या फिर आप आइस बाथ लेते हैं, आपको इमीडिएटली हॉट इन्वायरमेंट में या वार्म इन्वायरमेंट में नहीं आना। आपको इसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप ये कोल्ड शावर लेते हैं या फिर आप आइस बाथ लेते हैं या फिर वॉक के लिए बाहर जाते हैं विंटर सीजन में, तो आपको अपनी बॉडी को ग्रेजुअली हीट अप होने देना है, ग्रेजुअली वार्म होने देना है, ना कि ऐसे इन्वायरमेंट में जाओ जहाँ पर हीट हो या वार्म इन्वायरमेंट हो। इमीडिएटली उसमें नहीं जाना। अपने आप आपकी बॉडी हीट पर रिड्यूस करेगी, जिससे आपको बेटर बेनिफिट मिलेंगे। और मेन रीज़न यही है कि आपकी बॉडी खुद हीट प्रोड्यूस करे और जिससे आपको बेटर बेनिफिट्स मिले। अब हम बात करते हैं कि हमें क्यों एक्सपीरियंस करना चाहिए कोल्ड एक्सपोजर। हमें इसलिए एक्सपीरियंस करना चाहिए जिससे कि हमारी मेंटल टफनेस बढ़ती है। हम ऐसे इन्वायरमेंट में सरवाइव करने की कोशिश करते हैं जो हमारी बॉडी के अगेंस्ट है। जब भी हम ऐसे इन्वायरमेंट में अपने आप को बार बार डालते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल टॉलरेंस इंक्रीज होता है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमेशा जब भी हम ये सिचुएशन अपने लिए क्रिएट करते हैं, हमारी मेंटल टफनेस बढ़ती है और हम बेटर परफॉर्म करते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो मेन कहने का मतलब है कि हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और मेंटली स्ट्रांग होने से हमारी लाइफ, पर्सनल और फिजिकल लाइफ इम्प्रूव होती है और हमारी बेटर होती है। तो हम बेटर सरवाइव कर पाते हैं अपनी सोसाइटी में और ज़्यादा इंटेलिजेंट साउंड करते हैं अपनी सोसाइटी में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और मुझे सजेस्ट कीजिए कैसी मैं वीडियोस बनाऊं और कौन सा कंटेंट पर मुझे वीडियोस बनानी चाहिए। ये कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे